अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू ऑल आर गुड। ये वीडियो एनईडी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंट्री टेस्ट हो चुका है या इस वक्त उनका इंट्री टेस्ट अभी रहता है। तो आप सब अपनी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत परेशान हैं। आपको कुछ ऐसे सीनियर्स की ज़रूरत है जो कि आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोग रिक्वायर्ड्स होंगे जो कि एक वो जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हो, तो आपको उस इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छा गाइड कर सकेगा। या एक वो ऐसा शख्स जिसका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो और वो इस वक्त किसी मल्टीनेशनल या किसी भी इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान में अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो सर्व कर रहा हो और उसका एक 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस हो उस फील्ड से रिलेटेड, जो फील्ड आप चूज़ करना चाह रहे हैं। सही है, तो आपको हमेशा देखें, आप अपनी फील्ड सिलेक्शन से मैंने पहले भी बताया कि आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलें जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, जो कि अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं और उस फील्ड में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स के पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका हर स्टूडेंट का रिलेशनशिप्स नहीं होते सीनियर्स के साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ईजीली उनके फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एनईडी के अंदर पढ़ रहे होंगे, उनके दोस्तों के थ्रू उनको गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास कोई भी नहीं है, कोई सीनियर, कोई टीचर, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो कि आपको हर फील्ड से रिलेटेड जो है वो गाइड करेंगे, चाहे एनईडी की हर फील्ड से रिलेटेड, और उन लोगों तक कैसे अप्रोच करना है उसका भी मेथड मैं आपको बताता हूँ। आप एनईडी की किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एनईडी की जो फील्ड आप चूज़ करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है, आप पसंद करते हैं इस फील्ड को, तो पहले उस फील्ड का स्कोप भी कुछ पता कर लूँ। तो उस फील्ड से रिलेटेड कैसे उन लोगों को फाइंड आउट करेंगे, वो कौन लोग हैं, वो सब बताता हूँ मैं आपको। लेकिन हम किन लोगों को अप्रोच करेंगे? हम उन लोगों को अप्रोच करेंगे जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा, 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, कोई भी हो, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो उस फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे शख्स को तलाश करेंगे जिसका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा। फिर एक ऐसे शख्स को फाइंड आउट करेंगे जो उसी एनईडी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो, वो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हो। और थर्ड, उसी यूनिवर्सिटी यानी एनईडी का ही एक स्टूडेंट आप फाइंड आउट करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इनरोल्ड हो। इसी तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स इंजीनियरिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप मटेरियल्स इंजीनियरिंग का एनईडी का स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, एनईडी का ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट फाइंड आउट करेंगे, एनईडी का ग्रेजुएट जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें फाइंड आउट करेंगे। और इन तीनों को अप्रोच करने के बाद उनसे अपनी डेटा कलेक्ट करेंगे, और ईजिली हर बंदा आपको डेटा लाजमी शेयर करेगा, यानी आपको उस फील्ड से रिलेटेड इन्फो लाजमी शेयर करेगा और आपको बताएगा कि इस फील्ड का आगे स्कोप कितना है। जाहिर है, ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन वो शख्स देगा जो कि इस फील्ड के अंदर जिसका एक्सपीरियंस होगा, और वो आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, बेस्ट गाइड करेगा आपको, और वो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर देगा, आपको 100% गाइड कर देगा कि इस फील्ड का पाकिस्तान के आने वाले वक्त में क्या स्कोप है और इस वक्त क्या स्कोप चल रहा है और उसकी कितनी अहमियत है। और आपका माइंडसेट में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो तमाम क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन वो एनईडी के ही होनी चाहिए। जैसे आप एनईडी की फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप एनईडी के लोगों को ही फाइंड आउट करेंगे। जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के लोग मौजूद होंगे। सही है, तो आपने क्योंकि एनईडी की फील्ड चूज़ करना है, तो एनईडी के लोगों को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल की हैं स्क्रीन पर, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उन लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और अब आपको फाइंड आउट करने, सबसे पहले देखें जो भी आपको जिस फील्ड से रिलेटेड आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है ना वो आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, और फिर आप उनसे जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे ना, आप उनसे उस फील्ड यानी आईएम से ही रिलेटेड अगर आप पूछते हैं, जैसे आईएम से रिलेटेड अभी मैं सर्च करूँगा, सही है, तो आईएम से रिलेटेड उनका स्कोप पूछना है कि सर मैं जो है वो एक फ्रेश स्टूडेंट हूँ और मैंने एनईडी में अभी एक फ़ील्ड सिलेक्शन करनी है, तो मैं आईएम के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि आईएम का आगे का पाकिस्तान में आईएम का क्या स्कोप है और आईएम कैसी फील्ड है। तो ज़ाहिर है, जब वो उसका 10 साल का या जितने का 5 साल का या 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा। फिर आप एक स्टूडेंट को अप्रोच कर लें उसी आईएम फील्ड का,
जो कि एनईटी में अपनी ग्रेजुएशन को अभी कंप्लीट कर रहा है, तो उससे भी पूछ लें कि सर ये बता दें कि आईएम मैं चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आईएम के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो एक तरह से आपका सीनियर्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन भी हो जाएगा और आपकी बातचीत भी बढ़ जाएगी। तो आपने किसी भी फील्ड को सर्च करना है ना, तो आप ज़रूरी नहीं है शुरू में एनईटी ही लिखें, आप लिख देंगे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एटलस होंडा, जैसे लिख दिया मैंने। मैं चाह रहा हूँ एटलस होंडा को कोई ऐसा इंजीनियर मिल जाए जो कि मुझे गाइड कर दे। यहाँ अगर मैं बाइको लिखूँगा तो बाइको के लोग आ जाएंगे, लेकिन वो भी एनईटी के ही ग्रेजुएट्स होंगे बहुत सारे। अब ये देखें, मैंने सर्च कर दिया, इनमें से कुछ फीमेल्स आ रही हैं, और अगर मैं ये देखूँ, हाँ ये देखें, ये सैयद अहमद जावाद, इनकी अगर आप प्रोफाइल खोलें तो ये एटलस इंजीनियरिंग यानी एटलस होंडा का जो है ये ग्रुप है एटलस इंजीनियरिंग। ये एनईडी से इनका बैचलर्स जो कंप्लीट हुआ था ना, ये देखें बीई इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीट हुआ, 2007 का बैच था, 11 में इनका ग्रेजुएट हो गई है। सही है, अभी 23 में ये मास्टर्स कर रहे हैं सप्लाई चेन में। और अभी ये काम कहाँ कर रहे हैं, काम यहाँ से पता चल जाएगा, रिसेंट यानी जो एक्सपीरियंस है ना, जो टॉप पर होगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा। 9 ईयर्स और 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो चुका है एटलस इंजीनियरिंग के अंदर, और ये सीनियर मैनेजर हैं इस वक्त। और ये जो है वो पहले प्रोडक्शन इंजीनियर थे, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, और अब सीनियर मैनेजर हैं ये। तो इनसे आप पूछ सकते हैं, ये भी आपको गाइड कर देंगे इसी तरीके से। लेकिन ये है कि ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, तो आप इनसे जो है ना बड़े प्रोफेशनली इनसे फिर पूछें। और आगे पीछे की ऐसा ना हो कि आगे पीछे की भी बात कर रहे हो कि सर मेरा टेस्ट स्कोर इतना है तो आप बता दें मुझे मिल जाएगी, ऐसी बातें मत कीजिएगा, सिर्फ टू द पॉइंट बात कीजिएगा। ये आपको अगर गाइड उसी वक्त करेंगे जब आप टू द पॉइंट बात करेंगे और बड़े प्रोफेशनल वे में कर रहे होंगे। आप अगर आप आईएम से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आईएम से रिलेटेड ही पूछें, इसके अलावा दूसरे जो फजूल क्वेश्चन है वो मत कीजिएगा, वरना फिर आपको जो है वो रिप्लाई देना भी बंद कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं इनका देखूं तो ये एटलस होंडा के अंदर है, वो एटलस इंजीनियरिंग थे, वो भी बेसिकली एटलस होंडा का एक ग्रुप है। सही है, तो ये हैं, ये इंटर्न है, यानी ये अभी मेरे ख्याल से ग्रेजुएट नहीं हुए, 2022 में ग्रेजुएट होंगे। सही है, एनईडी के स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग 2022 में ग्रेजुएट होंगे, और ये इस वक्त इंटर्नशिप कर रहे हैं एटलस होंडा में, यानी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये अभी स्टूडेंट हैं एनईडी के, जो कि आईएम में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप इनसे पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसी तरीके से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है एटलस होंडा की, आप किसी और का सर्च कर लें, बाइको के लोग सर्च कर लें। अगर मैं सर्च करता हूँ बाइको, लेकिन मेरे ख्याल से मैकेनिकल वाले जितने भी जहाँ होते हैं ना, वहीं आईएम वाले भी होते हैं। तो अगर जैसे ये आ गया एक पार्क सुजुकी में ये, अच्छा ये लाजमी देख लें कि एनईडी के हैं या नहीं। ये नीचे आपको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, 2014 में ग्रेजुएट हैं, लिखा हुआ है ना 11 से 14, यानी 11 से इनका बैच था, 11 से 14 में इनकी कंप्लीट हो गई। ये सब इन्होंने इंटर्नशिप की हुई हैं। तो अभी इस वक्त जो रिसेंट जो इनका जिस पोस्ट के ऊपर है वो डिप्टी मैनेजर है प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स। सही है, पार्क सुजुकी के अंदर, और उनको 6 साल और 8 मंथ हो चुके हैं। ये इनका एक्सपीरियंस है, आप इनसे पूछ सकते हैं आईएम का। तो ये तो हो गया आईएम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। तो अभी बाकी फील्ड्स का देख लेते हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आप मैसेज करना चाह रहे हैं जैसे, तो आपको पहले इन्हें कनेक्शन भेजना पड़ेगा। आपने ये कनेक्शन भेज दिया, जैसे ही आपका ये कनेक्शन, यानी जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही आपका ये कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे तो आप इनको फिर इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं। सही है, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरे ख्याल से हसन जो हैं, ये मेरे पास कनेक्शन है, तो अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपना अगर अच्छा जैसे ये हैं, ये मेरे पास जो है वो कनेक्शन में है, तो मैंने इस तरीके से मैसेज कर सकता हूँ। सही है, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं इन्हें। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास लिंक्डइन का ऊपर। सो अब फ़िलहाल जो है वो हम एक और फील्ड से रिलेटेड मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देन आप किसी भी एनईडी की जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं ना, जो आप चूज़ करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनमें से सॉर्टिंग कर लें। उनमें से 4 या 5 फील्ड्स आप एक पेपर पे लिख लें जो कि आपको लगता है कि यार आपका इंटरेस्टिंग है। फिर उनसे रिलेटेड आप इस ऐप के ऊपर, यानी ये इस ऐप का एप्लीकेशन का नाम है लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और उन फील्ड से रिलेटेड
सीनियर्स को अप्रोच करें जिनका एक्सपीरियंस है और जो कि इस वक्त ग्रेजुएट हो चुके हैं या स्टडी कर रहे हैं। उन लोगों को अप्रोच करने के बाद उनसे जो है वो अपनी उस फील्ड से रिलेटेड मालूमात लें। तो ये आपकी एक टेंशन खत्म हो गई कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। गाइड करने वाले बिल्कुल हैं, लेकिन आप प्रोफेशनली बात कीजिएगा, कोई दूसरे एक्स्ट्रा सवाल मत कीजिएगा, काइंडली आप मत कीजिएगा, वरना आपको कोई गाइड नहीं करेगा। तो इस वक्त मैं इलेक्ट्रिकल वालों का सर्च कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यानी के इलेक्ट्रिक मैंने लिख दिया ताकि के इलेक्ट्रिक के लोग आ जाएँ। सही है, वो ज़ाहिर है वो लोग आएंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा या इंटर्न्स आ जाएंगे। NED के स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। तो ये पहले हैं हसन तारिक। अगर इनका देखा जाए तो ये मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हैं ये। और अगर ये देखें, इनका बैचलर हुआ हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। सही है, 18 में ये ग्रेजुएट हो गए थे और अभी ये मास्टर्स कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर। सही है, IM के अंदर। तो अगर इनका आप एक्सपीरियंस देखें तो इनका 6 महीने का एक्सपीरियंस है के इलेक्ट्रिक में मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे। तो ये भी बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 साल वाला ही बहुत अच्छा गाइड करेगा, आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है और वो भी एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ, यानी के इलेक्ट्रिक के साथ। तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। और फिर आगे इन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, स्विच कर ली, यानी IM में चले गए। तो क्यों गए उनका रीज़न भी बता देंगे आपको, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आप टू द पॉइंट बात करें। ये मत कहिएगा कि मेरे टेस्ट स्कोर में सर इतना आया है, FSC परसेंटेज ये हो सकती है तो मुझे फील्ड मिलेगी। ये वो लोग नहीं है बेटा। ये मैं तो आप लोगों को चलो बता देता हूँ, मैं आप लोगों की कमेंट्स पर रिप्लाई देता हूँ, लेकिन ये हैं प्रोफेशनल लोग। आप इनसे टू द पॉइंट जो काम की बात है वो पूछिएगा। तो ये देखें, ये मैनेजर हैं। अभी मैं आपकी इनकी भी डिटेल बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल हैं, NED से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 का बैच था, 11 में ग्रेजुएट हो गए और अभी ये MBA कर रहे हैं। सही है, IOBM से। और इनकी क्या ये नहीं देख लें, पूरी एजुकेशन की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है। अब ये के इलेक्ट्रिक में हैं, 9 साल हो चुके हैं एज आ इलेक्ट्रिकल मैनेजर के तौर पे। और इनका डिपार्ट भी यही था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी NED से इन्होंने। तो ये आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है इन्हीं लोगों का अप्रोच करें, आप और भी लोगों का अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इनमें बहुत सारे आपके जो हैं वो ऐसे लोग भी होंगे जो स्टूडेंट होंगे। ये अभी 900 मेगावाट के ऊपर काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, एक प्लांट के ऊपर। ये भी इलेक्ट्रिकल है, 9 में ग्रेजुएट हो गए थे। के इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और इस वक्त जो रिसेंट इनकी जिस पोस्ट के ऊपर है ना, वो है डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है। तो 11 साल का एक्सपीरियंस है इनको। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने सीख लिया कि आप किस तरीके से अपने सीनियर्स को अप्रोच करेंगे जिनका एक्सपीरियंस है, जो कि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए यहाँ अपनी NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू लर्न कि हम मैसेज किस तरीके से करेंगे। तो देखें, बिल्कुल जैसे आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो आपके पास मैसेज बटन एक्टिव हो जाता है। फिर आप उससे मैसेज कर सकते हैं। आप जो है वो उसके साथ जो है वो कंजर्वेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से लिंक्डइन के ऊपर भी आप पहले कनेक्शन सेंड करेंगे और फिर आप जो है वो बात कर सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास ये पहला जो है ना, ये मोहम्मद जो कामरान जो लिखे आ रहे हैं, ये मेरे पास कनेक्शन है इनका। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ मैं इस वाले मोहम्मद कामरान के साथ बात करूँ जो कि ऑटोमोटिव इंजीनियर है। तो मुझे पहले इन्हें कनेक्शन सेंड करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, कनेक्शन सेंड करना पड़ेगा। तो आप कनेक्शन सेंड करेंगे, देन ये मैसेज जो है ना वो लॉक ओपन हो जाएगा जैसे ये कनेक्शन अप्रूव होगा, यानी वो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो फिर आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं। तो ये ऑटोमोटिव इंजीनियर 19 में ग्रेजुएट थे। इसी तरीके से आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी वहाँ से यहाँ सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये जो मोहम्मद कामरान है, इन्होंने मेरा कनेक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है और ये मैकेनिकल इंजीनियर। तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बड़ा इन डेप्थ बड़ा डिटेल में बता दूंगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप सीनियर से भी पूछें जिनका कुछ एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ मैं मैसेज पे क्लिक किया तो ये मैसेज अब मैं इन्हें कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, वो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो कि आप सीनियर्स को अप्रोच नहीं कर पाते और टीचर से गाइडलाइन ले रहे होते हैं। तो ज़्यादा टीचर भी ऑलराउंडर तो कोई भी टीचर नहीं होता, वो हर फील्ड से रिलेटेड आपको एक बेस्ट वे में गाइड नहीं कर सकता। तो जितना अच्छा गाइडलाइंस यहाँ मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो उतनी गाइडलाइंस मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा। वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि जिसके थ्रू आपका माइंडसेट जो है वो बन जाएगा कि यार यही फील्ड लूँगा और इस फील्ड का आगे बहुत स्कोप है, और आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन
अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आपका ही नुकसान होगा कि अगर आप जो है ना वो अपने क्वेश्चन से अलावा आप कोई और बात करते हैं, आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि वैलिड नहीं है, तो फिर आपका ही अपना ही नुकसान होगा, आपकी अपनी इमेज जो है वो ख़राब होगी। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी ख़ासतौर पे कोशिश करें, जितने भी लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी रिस्पेक्टफुल में और बड़ी प्रोफेशनली उनसे जो है वो ये यूज़ करें, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें और उनके साथ बात करें और टू द पॉइंट बात कीजिएगा और अपनी फील्ड से रिलेटेड पूछें कि सर ये पूछें कि सर ये मैं इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो इस वक्त चूज़ करने वाला हूँ NED से, लेकिन क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला है नहीं, तो काइंडली आप मुझे ये बता दें कि इस फील्ड का पाकिस्तान में आगे कितना स्कोप है। और मैं आपसे गाइडलाइन इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ, इस वजह से मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी यहाँ से। तो आपकी ये वाली जो परेशानी है या आपकी टेंशन जो है आपकी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, तो ये आपकी सॉल्व हो गई है। सो ये आज की वीडियो यहीं तक थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा आज तक, पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बता दिया है, तो अब आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने सीनियर से गाइडलाइन लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।